Hello student, now we are explaining chapter number 4.1 short answer time. First question is define simple interest. आपको सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन करने के लिए पेज नंबर 20 पे एक डेफिनेशन है वो आप राइट कर सकते हैं. इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड इट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट. ऐसा इंटरेस्ट जो यूनिफॉर्मली होता है ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट लोन पीरियड तक, इट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट. और इसकी फॉर्मूला आपको राइट करना है. डिफाइन फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला आपको आता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, हरी बोरोज ₹7,000. हरी ने 7,000 रुपीज बोरो करे, तो जो बोरे का मनी होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल. 7,000 रुपीज उसने क्या करे, बोरो करे फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 years. तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 years 8 months. 3 years 8 month एट 12% पर एनम. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 12%. फाइंड द अमाउंट विच विल क्लियर ऑफ इस डेब्ट. तो आपको अमाउंट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है आपको, अमाउंट फाइंड करना है. तो आपको इसमें प्रिंसिपल है, टाइम है या रेट है. इसके अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट. और ये ईयर में है और ये मंथ है, तो मंथ को भी साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले आपको ईयर में 3 प्लस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 में 12 का डिवाइड कर देंगे. कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. मतलब 3 इंटीजर 3 प्लस 2 अपॉन 3. तो 3 3 जा कितने हो जाएंगे, 9 9 और 2 कितने हो गए, 11 अपॉन 3 ईयर्स. 11 अपॉन 3 ईयर्स इसका आंसर आएगा. ठीक है. अब इसको ये ईयर में कंप्लीट हो गया. इसको क्या करा मैंने, 3 प्लस 8 अपॉन 12 ऐसा राइट कर दिया. तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3. तो इसको 3 इंटीजर 2 अपॉन 3 मतलब 11 अपॉन 3 ईयर्स. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल कितना है, 7,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12. टाइम कितना है, 11 अपॉन 3. और अपॉन में क्या जाएगा, 100. 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 29 30. कोई एक 0 और आ गया. ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया. अब आपको फाइंड क्या करना है, अमाउंट. तो अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था. प्रिंसिपल कितना है, 7,000. इंटरेस्ट कितना है, 3080. इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. 7,000 प्लस 3080. तो इसका आंसर आ जाएगा 10,080. अब उसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम फॉर 15% पर एनम ₹829.50. फाइंड द सम. ये मैं आपको करके बता रही हूँ.
second question, the simple interest of the certain sum for 3 years 8% per annum is 820. मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है इसमें? सम कोई प्रिंसिपल बोलते ही आपको क्या करना है? सम फाइंड करना है। टाइम कितना गिवन है इसमें? 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है इसमें? 829.50। ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और सम आपको क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड द सम। तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 20 इंटू R। 100 ये फॉर्मूला था। 100 सिंपल इंटरेस्ट कितना है? टाइम कितना है? 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 years। पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो आ जाएगी? मुझे 20। ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो नीचे आ जाएगी। तो 100 से 100 तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये 0 से ये 0 भी क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो क्या बचेगा आपके पास में? 8295 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आप काट सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आप 3 2 जा 6, 3 6 जा 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 5 जा 50। तो आंसर आएगा 2765। ये आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल इक्वल टू 2765। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4th पे, 5th पे। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल बी 3600 अमाउंट टू ₹4734 इन 3.5 years। तो इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे मैं करवाती हूँ आपको। जब तक आप खुद ट्राई करेंगे क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। अगर हमको ये पता चल जाता है कि हमको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है तो हमारा जो सम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो जाता है और इजी भी हो जाता है ना। तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब रेट आपको निकालना है पर एनम विद ₹3600 अमाउंट तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 3600 प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना है आपका? 4734 अमाउंट है और टाइम है आपका 3/1/2 years। अब ये 1/2 years है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीन्स को सिंपल में। 3 2 जा 6 और 1 7।
3 2 जा 6 और 1 7 7/2 ईयर। अब इसके बाद में इसका हमको रेट निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपके पास में, एक मिनट, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। मैंने आपको बताया था कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि अमाउंट क्या होती है, टोटल मनी होती है। तो अमाउंट कितना है आपका 4734 माइनस 3600, तो कितना आ जाएगा 4 3 7 6 1 1134 1134 मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल कितना है 3600 और टाइम कितना है आपका 7/2। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 0 0। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगी, कैंसल। उसके बाद 7 आपका बचा है 1134/18 मल्टीप्लाई 7। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, 11 में से 7 माइनस होंगे तो 4 बचेंगे, मतलब ये 43। 7 6 जा 42 7 2 जा 14 162 आया। अब 18 की टेबल में 1 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 9 जा 18 2 8 जा 16 2 1 जा 2 9 9 जा 18। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 9%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 9%। तो इसके 5 क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। आई होप कि सभी स्टूडेंट को समझ में आने होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।